हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वॉइस की, जिसका हिंदी आपका होता है वाच्य। वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर मैं आपको टॉप 18 सेलेक्टेड क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया है तो चलिए इस 18 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया जाए। चूँकि जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा उसका मैं ऑप्शन आपको नहीं दे रहा हूं, तो इसके लिए आपको पहले कॉपी पर खुद बनाना होगा, जिसके लिए मैं आपको 10 से 20 सेकंड का समय दूंगा। तो आप कॉपी और पेन जल्दी से लेकर के आ जाए, जो कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रैक्टिस कर लिया जाए इसका। तो वॉइस के बारे में मैं 2-3 लाइन आपको बता दूं, जो कि आप जानते भी हैं। वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। वॉइस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए V3। वॉइस किसका रूप है? तो वर्ब का रूप है। वॉइस हमेशा जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब का होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी आपका होता है सकर्मक क्रिया। तो ट्रांजिटिव वर्ब के ही 2 वॉइसेज होते हैं, पहला आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। अब चलिए प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो कॉपी और कलम आप बिल्कुल लेकर के आ गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि ही रीड्स ए बुक डेली इन द मॉर्निंग। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले आप बना लीजिएगा, उसके बाद मैं बना दूंगा और आप आंसर मैच कर लीजिएगा। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो पहला आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहला क्वेश्चन आपका है एक्टिव में है कि ही रीड्स ए बुक डेली इन द मॉर्निंग। कैसे बनेगा, बनाइए आप। तो चलिए, आपने बना लिया होगा तो ध्यान दीजिएगा। आपको तो बिल्कुल बेसिक जानकारी है, जैसे ही आपका हो गया सब्जेक्ट, रीड्स हो गया वर्ब, ए बुक हो गया आपका ऑब्जेक्ट, डेली इन द मॉर्निंग आपका हो गया रेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो आपको मालूम है कि पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि जो ए बुक है एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। तो चलिए मैं इसको बना दे रहा हूँ, आप मैच कर लीजिए। तो बनेगा आपका ए बुक इज़ रेड बाय हिम डेली इन द मॉर्निंग। फिर से मिला लीजिए आराम से अच्छी तरह से। ए बुक इज़ रेड बाय हिम डेली इन द मॉर्निंग। आप डेली इन द मॉर्निंग को बीच में नहीं लाइएगा। तो इसका आपने बिल्कुल मिला लिया होगा। फिर से मैं एक बार मिला दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन आपका है ही रीड्स ए बुक डेली इन द मॉर्निंग। तो आप कैसे बनाइएगा, ए बुक, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ए बुक इज़ रेड बाय हिम डेली इन द मॉर्निंग। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि आई ड्राइव दिस कार। आप कॉपी पर बना लीजिए बिल्कुल आराम से, मैं आपको समय दूंगा और अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है। तो चलिए बिल्कुल बना लिए होंगे आप। आई ड्राइव दिस कार तो बनेगा कैसे, दिस कार इज़ ड्राइवन बाय मी, DRIVEN, V3 आपका हो जाएगा। दिस कार इज़ ड्राइवन बाय मी। एक छोटी सी जानकारी, जब 4 व्हीलर की बात होती है तो ड्राइव, और 2 व्हीलर की बात होगी तो राइड बोलते हैं, RIDE। तीसरा प्रश्न आपका है कि दे स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। बनाइए इसका। तो देखिए, दे आपका सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है, इंग्लिश आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चलिए बनाइए। तो आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो बनाते हैं अब इसको। तो बनेगा इंग्लिश इज स्पोकन इन द क्लास। बनेगा कैसे, या आप ऐसे भी बना सकते हैं, इंग्लिश इज स्पोकन बाय देम इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, आई प्रिपेयर फूड डेली फॉर हिम। तो देखिए, सब्जेक्ट आपका आई, प्रिपेयर वर्ब, और फूड आपका क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो फूड से आप बनाइएगा, तो बनेगा फूड इज प्रिपेयर्ड बाय मी डेली फॉर हिम। 4 नंबर का आपका बनेगा फूड इज प्रिपेयर्ड बाय मी डेली फॉर हिम। नेक्स्ट आपका है 5 नंबर, गीता राइट्स ए लेटर टू मी। तो बना लीजिए आप कॉपी पर आराम से बिल्कुल। चलिए, आपने बना लिया होगा। गीता राइट्स ए लेटर टू मी का कैसे बनेगा,
ए लेटर इज रिटन बाई गीता टू मी। 5 नंबर का आपका बनेगा ए लेटर इज रिटन बाई गीता टू मी। नेक्स्ट आपका है 6 नंबर, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश एट होम। 6 नंबर आपका प्रश्न है ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश एट होम, तो कैसे बनेगा? तो बनेगा आपका इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाई हिम एट होम। अच्छी तरह से आप मिला लीजिए, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाई हिम एट होम। नेक्स्ट आपका है 7 नंबर, दे डू नॉट गिव मी ए पेन। आप कॉपी पर अच्छी तरह से बना लीजिए, यहाँ पर आप पोस्ट भी कर दीजिएगा वीडियो को और उसके बाद आप अपना बना लीजिएगा, उसके बाद आंसर मैच कर लीजिएगा। तो चलिए, दे डू नॉट गिव मी ए पेन कैसे बनेगा? तो बनेगा आपका मी से, और नहीं तो आप ए पेन से भी बना सकते हैं, तो मैं आपको मी से ही बना रहा हूँ। 7 नंबर तो बनेगा आई एम गिवन ए पेन, निगेटिव है तो बनेगा आपका आई एम नॉट गिवन ए पेन बाई देम। 7 नंबर आप मैच कर लीजिए, मी का आपका हो जाएगा आई एम नॉट गिवन ए पेन बाई देम। 8 नंबर आपका है कि राजू डज नॉट लव हर। 8 नंबर है आपका क्वेश्चन एक्टिव में कि राजू डज नॉट लव हर, तो बनाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए, तो अब हम इसको बनाते हैं, आप मिला लीजिएगा अच्छी तरह से। तो बनेगा हर का क्या आपका हो जाएगा सी इज नॉट लव्ड बाई राजू। 8 नंबर का आपका बनेगा सी इज नॉट लव्ड बाई राजू। 9 नंबर आपका प्रश्न है इंट्रोगेटिव का, डू यू स्पीक इंग्लिश एट होम। तो 9 नंबर का आपका इंट्रोगेटिव है, तो डू डज वाक्य के शुरू में हो तो आंसर में भी ध्यान रखिएगा इज एम आर वाक्य के स्टार्टिंग में होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं आपको अंत में एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। तो 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि डू यू स्पीक इंग्लिश एट होम, तो कैसे बनेगा? तो ये आपका बन जाएगा इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू एट होम। 9 नंबर मिला लीजिए अच्छी तरह से, इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू एट होम। 10 नंबर आपका है डू दे नॉट ड्राइव दिस कार। डू दे नॉट ड्राइव दिस कार, तो 10 नंबर का कैसे बनेगा? इज दिस कार नॉट ड्राइवन बाई देम। 10 नंबर मिला लीजिए अच्छी तरह से, इज दिस कार नॉट ड्राइवन बाई देम। 11 नंबर, वाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश देयर। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है वाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश देयर। चलिए आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए पहले। WH है, चलिए आपने बना लिया। तो 11 का मिलाइएगा, वाई इज इंग्लिश नॉट स्पोकन बाय यू देयर। 11 नंबर आप मिला लीजिए, वाई इज इंग्लिश नॉट स्पोकन बाय यू देयर। तो 12 नंबर आपका प्रश्न है कि व्हाट डू यू डू। इसका पैसिव आपको बनाना है, अच्छी तरह से बनाइएगा। चलिए, तो 12 नंबर को आप मैच कीजिए, व्हाट इज डन बाय यू। क्या बनेगा? व्हाट इज डन बाय यू। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ इज क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये जो यू है ना वो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर को शो कर रहा है, इसलिए आपका यूज हुआ। चलिए 13 नंबर, वेयर डू यू कीप माई पेन। 13 नंबर आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि वेयर डू यू कीप माई पेन कैसे बनेगा। तो आपको मालूम है कि WH का बिल्कुल सेम लिख दिया जाता है, तो वेयर इज माई पेन केप्ट बाई यू। आप 13 नंबर मिला लीजिए अच्छी तरह से, वेयर इज माई पेन केप्ट बाई यू। 14 नंबर आपका प्रश्न है कि व्हाट डू यू कुक टुडे। व्हाट डू यू कुक टुडे 14 नंबर का प्रैक्टिस आप कर लीजिए, बनाइए, आराम से आपको समय मिल रहा है। 14 नंबर प्रश्न है व्हाट डू यू कुक टुडे, तो बनेगा व्हाट इज कुकड बाय यू टुडे। ये जितना भी टुडे, टुमारो, एवरीडे होता है, ये आप अंत में ही इनको लिखिएगा। तो 14 नंबर प्रश्न आपका है कि व्हाट डू यू कुक टुडे, तो आपने बिल्कुल मिला लिया होगा व्हाट इज कुकड बाय यू टुडे। आप अपना टोटल मार्क्स जितना आपका सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा।
15 नंबर क्वेश्चन है, द टीचर टीचेज स्टूडेंट्स एवरी डे। 15 नंबर है आपका क्वेश्चन, द टीचर टीचेज स्टूडेंट्स एवरी डे। तो प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका आप बना लीजिए। तो चलिए, आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, द टीचर टीचेज स्टूडेंट्स एवरी डे। तो बनेगा आपके स्टूडेंट्स आर टॉट बाय टीचर एवरी डे। स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर एवरी डे। 16 नंबर आपका प्रश्न है कि टीचर्स डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउ अ डेज। बनाइए आप इसको, समय आपको हम दे रहे हैं। तो बनेगा स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड बाय टीचर्स नाउ अ डेज। फिर से मिला लीजिए, स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड बाय टीचर्स नाउ अ डेज। 17 नंबर आपका प्रश्न है कि सी गिव्स हर बुक्स टू द पुअर बॉय। आराम से बनाइए, बिल्कुल आपको समय मिल रहा है। अगर जल्दीबाजी हो रहा होगा तो आप वीडियो को रोक दीजिएगा, तो आप अपना बना लीजिएगा, उसके बाद आंसर मैच कीजिएगा। चलिए, तो 17 नंबर आपका प्रश्न है कि सी गिव्स हर बुक्स टू द पुअर बॉय। तो बनेगा कैसे? देखिए, सी आपका सब्जेक्ट है, गिव्स वर्ब है, हर बुक्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को आप पैसिव सब्जेक्ट बना दीजिए। तो बनेगा हर बुक्स आर गिवन बाय हर टू द पुअर बॉय। आराम से 17 नंबर मिलाइए फिर से, हर बुक्स आर गिवन बाय हर टू द पुअर बॉय। 18 नंबर आपका वी ईट राइस एवरी डे। तो बनेगा राइस इज ईटेन बाय अस एवरी डे, या राइस इज ईटेन एवरी डे। तो यहाँ पर मैंने आपसे टॉप 18 क्वेश्चंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था, जिसका आपने प्रैक्टिस किया, आपने बिल्कुल सही बनाया होगा। आप इसका जवाब कितना आपका मार्क्स आया, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दे दीजिएगा। और एक टेस्ट के रूप में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आपका एक्टिव में क्वेश्चंस है कि आई नो हिम। प्रश्न आपका है आई नो हिम, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो वॉइस क्या होता है, 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। वॉइस जो होता है वो वर्ब का रूप है। वॉइस आपको जब भी कोई प्रैक्टिस करने के लिए कहे तो ध्यान रहे, वॉइस वर्ब का तीसरा रूप। वॉइस किसका बनता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब आपका सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ हुआ जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट हो, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब के 2 वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और एक नोट में मैंने आपको बताया था मिड वॉइस। ये मिड वॉइस क्या होता है, जैसा कि अगर मैं कहूँ शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी होती है, तो इसका पैसिव कैसे होगा, शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। तो इस टाइप के वाक्यों को बोला जाता है मिड वॉइस, जो कि नोट में आता है। आपसे कोई पूछेगा तो आप 2 ही बताइएगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बस जानकारी के लिए मैंने आपको बताया है कि नोट में मिड वॉइस भी होता है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस, जिसका आपने प्रैक्टिस किया। ये टॉप 18 क्वेश्चंस को आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके जो अलग टाइप के हैं वो मैं आपको बताया हूँ। ओके, धन्यवाद।